तो हेलो गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं टेन डेन के सीजन 2 के फर्स्ट एपिसोड को। तो चलो शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम मोमो और अकरुण को जीजी के घर का भूत भगाने आया हुआ देख, लेकिन मोमो को वहाँ पर कोई भी भूत नहीं मिलता। फिर मोमो हॉट स्प्रिंग में नहाने चली जाती है। वहीं पर अकरुण और जीजी को घर के अंदर एक सीक्रेट कमरा मिलता है, के अंदर ढेर सारे तालिस्मान पड़े हुए। वहीं इधर मोमो के हॉट स्प्रिंग में कुछ आदमी आ जाते जो मोमो की तरफ बढ़ने लगते हैं। मोमो उन पर अपनी पावर्स का यूज करने की कोशिश करते, लेकिन एक आदमी उसके हाथ पकड़कर उसे पानी में डुबा देता है। लेकिन उस आदमी को पानी की धार आकर लगती है, जिससे वो मोमो को छोड़ देता है। फिर मोमो वहाँ से भागने की कोशिश करने लगता है। फिर उन आदमियों के ऊपर लकड़ी की फैंस आकर गिरने लगती है, जिससे वो वहीं पर फंस जाते हैं। लेकिन फिर भी एक आदमी मोमो की टांग पकड़ लेता, तो उसके ऊपर तभी पूरी घर की दीवार आकर गिरती। वह सब असल में टर्बो ग्रैनी ने किया होता। वह खुद भी हॉट स्प्रिंग में बैठी। मोमो उससे पूछती है वो वहाँ पर कहाँ से आई, तो टर्बो ग्रैनी बताती है जब से उसने हॉट स्प्रिंग के बारे में सुना था तो वो उसके बैग में आकर छुप गई थी और उनके साथ वहाँ पर आ गई। मोमो बोलती है अब वो इस टूटी दीवार का क्या करेंगे। टर्बो ग्रैनी बोलती है कि छोड़ो, वो जगह वैसे ही काफी पुरानी हो चुकी थी, किसी को भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। टाउन के कुछ लोग वहाँ पर आ जाते हैं और पूछते हैं कि ये तोड़ा फोड़ी किसने की। मोमो और टर्बो ग्रैनी छुप जाते हैं। उन्हें लगता है कि ये सब उन आदमियों ने किया होगा और वो उन्हें डांटने लगते हैं कि तुम तो फैमिली वाले हो ना। वो लोग उन आदमियों के पीछे पूरे टाउन में भागने लगते हैं। मोमो टर्बो ग्रैनी का शुक्रिया अदा कर। टर्बो ग्रैनी कहती है कि तुम्हें कौन बचाएगा, वो काम तो उससे अपने आप ही हो गया। मोमो अब टर्बो ग्रैनी से पूछती है कि तुमने जीजी का घर देखा है, मुझे तो उसमें कोई भूत नहीं देखा। तो टर्बो ग्रैनी बताती है कि वो घर तो इंसानों के खून से सना हुआ है। इधर ओकरुण और जीजी ने उस सीक्रेट कमरे में एक छेद कर दिया था। उन्हें समझ नहीं आता कि अब वो क्या करें और वो लोग मोमो का इंतजार करने लगते। तभी इनके घर की घंटी बजती है। इन्हें लगता है कि वहाँ मोमो होगी और जीजी दौड़कर दरवाजा खोलता है, लेकिन वहाँ पर तो 5 डरावनी दिखने वाली औरत होती है और भाई साहब अंदर आकर पार्टी सार्टी करने लगती है। नाकी नाम की औरत जीजी को भी नाश्ता करने को कहती है, लेकिन भाई मना कर देता है। नाकी कहती है शाबाश, ऐसे ही डिसिप्लिन में रहा करे, मैं इतनी अच्छी हूँ कि तुमसे इस घर का रेंट भी नहीं लेती हूँ, क्योंकि तुम्हारे पेरेंट्स हॉस्पिटल में, वरना तुम सड़क पर धक्के खा रहे होते। तुम्हें हमारा शुक्रगुजार करना चाहिए। और करुण पूछता है कि अरे ये क्या चल रहा है, और जीजी बताता है कि यह किराए का घर है और जब से उसके पेरेंट्स हॉस्पिटल में, जब से उसने रेंट नहीं दिया है, और यह सब की तो फैमिली वाले हैं, यानी यहाँ की मकान मालिक, और इनकी वजह से ही मेरे पास रहने के लिए घर है। तो अकरुण कहता है कि हमने दीवार में छेद करके बहुत बुरा किया। उस छेद को अभी उन्होंने पोस्टर से छुपा दिया था। ना कि अब जीजी से पूछती है कि तुम हमें बिना बताए इतने दिन से कहाँ गायब थे। तो जीजी बताता है कि यह मेरा दोस्त मुझसे मिलना चाहता था, तो मैं इसे ही लेने गया था। ना कि पूछती है कि तुम फिर से किसी भूत भगाने वाले को पकड़ के तो नहीं लाए ना। यह बात सुनकर बाकी औरत भड़क जाती हैं कि हमारे घर में कोई भूत नहीं है कमाकल, ऐसे तो तुम इस जगह को बदनाम कर दोगे और कोई इस जगह को खरीदेगा भी नहीं। जीजी बोलता है कि अरे ऐसा कुछ नहीं है, यह चश्मे से आपको भूत भगाने वाला लगता है, अरे वो बाकी लोगों ने मुझे बुद्धि बना दिया था। ना कि अपनी बंदूक निकाल कर बोलती है तुम जानते हो ना मेरे पास हंटर लाइसेंस है और जंगल में तो हादसे होते ही रहते हैं। जैसे ही मैं किसी भालू का शिकार कर रही हूँ तो मेरी गोली के सामने एक आदमी आ जाता है। जीजी बोलता है कि आंटी जी थोड़ा ठंड रखो, आपके पास हंटर लाइसेंस है तो भी इंसानों की तरफ गन पॉइंट करना इलीगल है। और इसके इतना कहते ही एक पुलिस वाला आ जाता है और उसके साथ की तो फैमिली के सारे आदमी भी होते हैं। वह कहते हैं कि टाउन के लोग हमारे पीछे पड़ गए थे, वो तो हमें ऑफिसर सुरू ने आके बचा लिया। एक औरत पुलिस वाले से कहती है कि अगर हमारी फैमिली में से कोई भी अरेस्ट हुआ तो तुम्हारी गलती होगी। एक आदमी जीजी से पूछता है कि वो वहाँ से कहाँ गायब हो गया था, तो वो उसे भी बताता है कि मैं मेरे दोस्त को लेने गया था। तो वो आदमी कहता है कि झूठ मत बोलना, मुझे झूठ बोलने वालों से सख्त नफरत है। जीजी कहता है कि अकरुण मेरा बेस्ट फ्रेंड है और वो वहाँ पर आना चाहता था। वो आदमी अकरुण से पूछता है कि जीजी की फेवरेट फुटबॉल टीम कौन सी है, तुम उसके दोस्त हो ना, तुम्हें तो पता ही होगा। अगर तुम जीजी के दोस्त नहीं हो तो मुझे पूछना पड़ेगा जीजी ने तुम्हें यहाँ पर क्यों बुलाया है। अकरुण अब टीम का नाम बता देता है जो कि सही था और इन्हें यकीन हो जाता है कि अकरुण जीजी का दोस्त है। असल में जो पोस्टर उन्होंने दीवार पर लगाया था अकरुण ने उसका ही नाम बोल दिया था। अब ना की बोलती है कि तुम लोगों के साथ एक लड़की भी थी ना, वह अब कब वापस आएगी। जीजी बोलता है कि कौन सी लड़की, जिससे वह लोग समझ जाते हैं कि जीजी झूठ बोल रहा है। वहीं इधर मोमो सिचिनोको का साइन विजिट करने जाती है, जहाँ एक आदमी सर के बल खड़ा था। इसका नाम मांजीरो है और वह यूट्यूब के लिए वीडियो बना रहा है। वह दरवाजा खोलकर मोमो को श्राइन दिखाने लगता है। मोमो बोलती है कि तुम इस श्राइन को ऐसे ही दिखा देते हो। मांजीरो कहता है कि उसे देखने के लिए कोई पैसे नहीं देगा, काश मैं एक यूट्यूबर बन जाऊं। मोमो अब सिचिनोको का साइन देखने के लिए अंदर चली जाती है। अंदर एक सड़े हुए सांप की कैंचली पड़ी होती है, जिसे देखकर मोमो डिसअपॉइंट हो जाती है। मोमो कहती है कि यह तो कहीं से भी विशाल का सरपेंट की लाश नहीं लगती।
मांजीरो कहता है कि अगर लोक कथाओं की बात माने तो यहाँ पर विशालकाय सरपेंट की पूजा की जाती है और ऐसा कहा जाता है कि वो सांप वहाँ के ज्वालामुखी में रहता है। जब उसे भूख लगती है तो वो ज्वालामुखी फट जाएगा। उस समय गांव के लोग बच्चों की बलि दिया करते हैं जाइंट सांप की भूख मिटाने के लिए। ऐसा करते हुए 200 सालों से ज्वालामुखी नहीं फटा और जो वहाँ पर रखा है वो एक जाइंट सांप की कैंचली है और उसकी पूजा करके उस ज्वालामुखी को फटने से रोकते हैं। और मोमो पूछती है कि सिचिनोको वाली बात। मांजीरो कहता है यह नाम तो हमने ऐसे ही रख दिया ताकि ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट घूमने आए, जैसे कि तुम आ गई। और कुछ लोगों में दिमाग की कमी होती है जो जाइंट सांप वाली बात को सच मान लेते हैं और उसके लिए इंसानों की बलि देने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसलिए मैं यहाँ पर आने वाले लोगों को सच बता देता हूँ ताकि आज की पीढ़ी ऐसा कोई काम ना करे। वैसे तो मैं एक यूट्यूबर बनना चाहता हूँ। अब मोमो कहती है कि तुम एक आन यूट्यूब पर क्यों नहीं डाल देते, जो सुन मांजीरो हैरान हो जाता है कि यह आइडिया उसे पहले क्यों नहीं आया। मोमो वापस जाने लगती है और सोचती है कि मतलब कोई सुचुनो को है ही नहीं। ओकरुन यह सुनकर बहुत डिसअपॉइंट होगा पर उसे बड़े सांप वाली स्टोरी बहुत अच्छी लगेगी। मोमो अब घर वापस आ जाती है और सोचती है कि अब तक तो जीजी और ओकरुन में अच्छी दोस्ती हो गई होगी। जैसे ही वो गेट खोलती है तो देखती है कि ओकरुन और जीजी जमीन पर बेहोश पड़े थे और उनके पास कीतो फैमिली के मर्द और औरत खड़े थे। मोमो को देखना की बोलती है कि चलो अब तीसरी बलि भी आ गई, अब फेस्टिवल शुरू करते हैं। वह आदमी मोमो को पकड़ने जाने लगते हैं। अपनी पावर्स का यूज करके मोमो खुद को बचाती है और उनके सिर पर जोर की लात मारती है और एक आदमी के मुंह पर खाने की टेबल भी दे मारती है और उसकी गोटियां फोड़ देती है। एक आदमी उसे पीछे से पकड़कर सिर में टक्कर मार देता है जिससे मोमो को चक्कर आने लगते हैं। वो आदमी मोमो की टांग पकड़ लेता है। तभी टर्बो ग्रैनी बैग में से निकलकर उस आदमी को डरा देती है जिससे उसका माथा फूट जाता है। टर्बो ग्रैनी बोलती है कि किसने मेरी नींद खराब की और यह सूंगर जैसे दिखने वाले लोग कौन है। मोमो कहती है मुझे भी नहीं पता कौन है और उन सबको घर से बाहर जाने के लिए कहती है और नाकी भाग के आती है और मोमो को एक जोरदार लात मारती है और उसकी स्पीड बहुत ज्यादा थी। वो पुम्पू कराटे की चैंपियन लग रही थी। मोमो उसके ऊपर सोफा फेंकने की कोशिश करती है लेकिन वो उससे भी बच जाती है। मोमो उसके ऊपर कुछ भी फेंके उससे उसे कोई असर नहीं हो रहा था। वो मोमो को जोरदार मुक्का मारती है जिससे मोमो छेद को तोड़ती हुई उस कमरे में जाकर गिरती है। बाकी की फैमिली वाले नाकी के लिए तालियां बजाने लगते हैं कि हमारी फैमिली में सबसे ताकतवर मॉम ही है। नाकी पूछती है कि यह लड़की है कौन और यह पावर्स का इस्तेमाल भी कर रही थी। इधर मोमो भी पूछती है कि यह औरत कौन है। टर्बो ग्रैनी बोलती है कि वो बस एक पावरफुल बुढ़िया है। मोमो कहती है कि ऐसी कोई चीज नहीं होती। तो टर्बो कहती है कि एक तो तुम्हारे घर में ही है। एक आदमी बोलता है कि मॉम उसकी बिल्ली तो बात कर रही है। मोमो कहती है कि यह अजीब कमरा आखिर है क्या, यहाँ पर कितनी बदबू है। नाकी सोचती है कि यह लड़की है कौन, यह भूत भगाने वाली तो नहीं लगती। अगर तुम हमारे रास्ते में आओगी तो इस घर की तबाही चाहती हो। कीतो फैमिली ने इस गांव को सदियों से बचा के रखा था। हम जाइंट सांप को 200 सालों से बलि देते आए जिसकी वजह से ज्वालामुखी नहीं फटा। उस सांप ने हमें हॉट स्प्रिंग की भी तोहफे गिफ्ट में दिए हैं जिनमें तुम बाहर के लोग आराम करने के लिए आते हो। अगर कीतो फैमिली नहीं होती ज्वालामुखी इस गांव को निकल गया होता। मोमो कहती है कि तुम लोगों ने लोगों की बलि दी है। नाकी बोलती है हाँ, पहले इस जगह पर ही बलि दी जाती थी। टाइम के साथ यहाँ पर एक घर बन गया लेकिन बलि देने की जगह अब भी यही है और हम कीतो फैमिली लोगों की बलि देने के लिए इस जगह में ही बुलाते हैं और हम उन सबको महान सरपेंट के सामने कुर्बान कर देते हैं। मोमो मन में सोचती है कि इन लोगों ने ही जीजी के पेरेंट्स की बलि चढ़ा दी है। नाकी आगे कहती है अच्छा हुआ हमें 3 लोग मिल गए, आजकल लोगों को ढूंढना मुश्किल हो गया है बलि के लिए। अचानक मोमो के पैरों तले जमीन खिसकने लगती है। ऐसा लग रहा था जैसे वो कमरा उसे खा रहा हो। नाकी बोलती है महान सरपेंट को ज्यादा भूख लगी है। मोमो अपनी पावर्स का यूज करके वहां से बाहर निकलने की कोशिश करती है लेकिन वो लोग उसे धक्का मारकर नीचे गिरा देते हैं कि हम तुम्हें इस जगह से बाहर नहीं जाने देंगे, अब तो महान सरपेंट के पेट में जाओगी। मोमो फिर से कमरे में धंसने लगती है। तभी जीजी और ओकरुन सोफा उठाकर उन लोगों पर पटक देते हैं। ओकरुन हाथ देकर मोमो को बाहर खींचने की कोशिश करता है लेकिन उस सोफे के साथ वो दोनों और कीतो फैमिली के सारे आदमी आकर उस अंदर गिरते हैं। अब वो कमरा बहुत ही ज्यादा बड़ा हो चुका था और उसके अंदर ढेर सारे घर आ गए थे। जीजी एक घर से लटका हुआ था और वो एक खाई में जा गिरता है लेकिन वो एक मुलायम चीज पर गिरा था। असल में वो विशालकाय सरपेंट के ऊपर जाकर गिरा था जो निकल कर बाहर आता है और उसके इंसानों जैसे दांत थे और कीतो फैमिली उसकी जय करने लगती है कि आपके दर्शन कर हमें बहुत खुशी हो और एक पोज में खड़े हो जाते हैं ताकि वह सरपेंट उन्हें भी ना खा ले। नाकी कहती है कि हम इन तीनों को आपके पास बलि देने के लिए लाए हैं। मोमो बोलती है कि वो कहानी सच थी, यहाँ विशालकाय सरपेंट है। टर्बो ग्रैनी बताती है कि वो कूड़ागारी है। अब ओकरुन को याद आता है कि ट्रेन में उसने पढ़ा था कि एक कैंचुए इंसानों को खाते हैं और कूबी जेडेट में मिलते हैं।
उसे लगा था कि ये 2-4 फीट लंबे होते होंगे, लेकिन ये तो बहुत बड़ा है। मोम बोलती है कि ये लोग 200 सालों से एक कैंचियों को बलि दे रहे थे। मोम सबको बताती है कि तुम लोग जिसकी पूजा कर रहे हो वो एक गॉड नहीं, एक कैंचुआ है। वो लोग नहीं सुनते और वहाँ डांस करने लगते हैं। वो कैंचुआ एक झटके में उन सबको खा लेता है। अब उन लोगों को समझ में नहीं आता कि अब ये लोग क्या करें। वो इतने बड़े विशाल का सरपेंट को हरा भी नहीं सकते। छुपने के लिए घर के अंदर चले जाते हैं और वो दोनों अपने कान पकड़ लेते हैं और ओकारून अपनी टर्बो ग्रैनी में कन्वर्ट हो जाता है। जीजी की तरफ बढ़ने लगता है उसे खाने के लिए और एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।